अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान इकराम, पेरेंट्स, टीचर्स, हमारा पूरा स्टाफ, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का वेलकम करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग हमारे आज जश्न हिदाया में तशरीफ़ लाए। सुमित कॉफ़ी आई कॉफ़ी हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। कॉफ़ी है, उसी के साथ ये सुमित कॉफ़ी है कुछ इधर। चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये तो हम लोग बार बार ये अपने स्कूल के बारे में बताते हैं कि हमारा इस्लामिक स्कूल है, हम कुरान पढ़ाते हैं, दीनियात पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं। ये तकरीबन तमाम पेरेंट्स हमारे जानते हैं। कुछ चीज़ें बहुत तकलीफदेह होती जा रही हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से। मैं माजरत के साथ उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं, आपस में लड़ते हैं, तो क्या पेरेंट्स उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं? उनको तंबीह नहीं करते, उनको मारते नहीं हैं, उनको डांटते नहीं हैं? एक टीचर जो आपके उन बिगड़े हुए बच्चों को स्कूल में संभाल रही है, देख रही है, उनकी तरबियत करने की कोशिश कर रही है, तरबियत कर रही है, अगर खुदा न खास्ता किसी टीचर से गलती से भी किसी बच्चे को हाथ लग जाए तो पेरेंट्स इस तरह से नाराज होते हैं कि जैसे उन लोगों ने कभी अपने बच्चे को छुआ ही नहीं है। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हमने अपने टीचरों को सख्ती के साथ ये कहा है कि किसी बच्चे पे हाथ ना लगाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों की शरारतें, बच्चों की हरकतें ऐसी होती जा रही हैं कि हम क्या करें? आप बताइए कि क्या ऐसे बच्चों को हम छोड़ दें जो और स्कूलों में छोड़ दिया जाता है? ये बच्चों की तरबियत करें। क्या हो गया? कुछ पेरेंट्स इस अंदाज में आके हमारे टीचरों के साथ बदतमीजी करते हैं कि नाकाबिले बयान है वो। आखिर हम किस तरह से स्कूल चलाएंगे? आए दिन मैं बताऊं, फर्स्ट के बच्चे हैं, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, अगर किसी टीचर ने एक धक्का दोनों बच्चों को मार के अलग कर दिया तो क्या जुल्म किया उसने? क्या करें, बच्चों को लड़ने दें? 5th के बच्चे क्लास में शरारत करते हैं, क्या बच्चे टीचर उनको तंबीह ना करें? अगर उनको तंबीह कर रहे हैं, एक टीचर 30-35 बच्चों को क्लास में संभाल रही है, हो सकता है कभी गुस्सा किसी टीचर को आ जाए। हालांकि हमारी तरफ सख्ती के साथ ये इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज किसी बच्चे को मारा ना जाए, किसी बच्चे को डांटा ना जाए। लेकिन क्या किया जाए, कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे इन बच्चों को हम सुधार सकें? अगर हम बच्चों को सस्पेंड करते हैं तो पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं, अगर हम बच्चों को डांटते हैं तो पेरेंट्स लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो आज के इस माहौल में अब भी खरीद किया हमारे मरहूम दोस्त कोई आया ही नहीं कब से। अबू साद शेख साहब ने, जो हमने सोच करके जिसके लिए स्कूल खोला था कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेंगे, अगर तरबियत में कोई चीज हो जाती है, कोई गलती हो जाती है खुदा न खास्ता, तो कम से कम आप जो है आकर के बजाय टीचरों को डांटने के, टीचरों से लड़ने के, मैनेजमेंट के पास आए, उनकी शिकायत उनसे करें कि हाँ ये टीचर के साथ टीचर ने इस किस्म की हरकत की है। इंशाल्लाह हम उसकी तहकीक करेंगे, जो भी बेहतर बन पाए उसको करेंगे। लेकिन प्लीज अपने बच्चों के सामने आकर के आपका टीचर का डांटना, टीचर को, क्या आपका बच्चा अपने टीचर की इज्जत करेगा? कल अगर टीचर उस पर मेहनत करना चाहेगी तो क्या वो टीचर मेहनत करेगी? एक पेरेंट्स आकर के बच्चों को डांट के चला जाए, बच्चों के सामने टीचर को डांट के, बोल के और आवाज करके चिल्ला के चला जाए, तो क्या वो टीचर आपके बच्चों पे ध्यान देगी? फिर उसके बाद शिकायत आप ही करेंगे कि टीचर मेरे बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, दूसरे बच्चों पे ध्यान दे रही है। तो प्लीज इस रवैये को चेंज करें। आज के दौर में उम्मत वैसे ही एजुकेशन में पीछे होती जा रही है, तरबियत में पीछे होती जा रही है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारा साथ दें। जो भी पेरेंट्स के साथ कुछ किसी बच्चों के साथ टीचर ने कोई ज्यादती की है तो हमें बताएं, लेकिन प्लीज किसी भी टीचर को
आप आकर के चिल्लाएं ना, खास तौर से बच्चों के सामने। ठीक है, आपका लाडला बच्चा है, लेकिन वो हमारे लिए भी लाडला है। हमारी टीचर एक जिम्मेदार टीचर है। अगर वो इस बच्चों को नहीं समझाएंगी, नहीं डांटेंगी, नहीं कुछ करेंगी, तो फिर वो बच्चे कैसे सुधरेंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं, पिछले हफ्ते का है। शाम के वक्त जुमा के दिन मैं जो आया था, इत्तेफाक से सो गया था। 5 बजे मेरे पास फोन आया एक पेरेंट्स का कि जो है मेरे बच्चे पे वार हो गया। लफ्ज वार सुनिए, मेरी आंख फौरन खुल गई। मैंने पूछा कौन सी क्लास में बच्चा है, तो मालूम पड़ा कि पहली का बच्चा है। पहली के बच्चे पे पहली के बच्चे ने कौन सा वार किया होगा। बच्चे ने आपस में लड़ाई किया, किसी की पेंसिल या कुछ लग गई। अब उसको आकर के टीचर से वो कम से कम 15 मिनट तक लड़ाई की है। आप लोग देखते नहीं है बच्चे ने कैसे मार दिया, आपने उस बच्चे को क्या पनिश किया। तो आप ये बताइए कि ऐसी हालत में स्कूल के जिम्मेदारान, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की टीचर्स आखिर किस तरह से इस हालात को लेकर चलेंगे। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों के हालात को समझें, आज के हालात को समझें। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बच्चे को डांटा ना जाए, मारा ना जाए, लेकिन जिस तरह से एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, एक साथ में मस्ती करते हैं, वही माएँ बच्चों के हाथ 2 हाथ मार देती हैं। तो क्या गुस्से में मारती हैं? नहीं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। ये चीज़ 2 महीने से मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं एक मरतबा आपके सामने इस चीज़ को रखूं कि प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों को इस रास्ते पे लेके जाएंगे तो ना टीचरों की इज्जत करेंगे, ना आपकी इज्जत करेंगे। वो कल बच्चा आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। तो प्लीज अगर किसी को इल्म चाहिए तो उस्ताद की इज्जत करना सिखाइए अपने बच्चों को। हाँ, अगर उस्ताद से कोई कमियां कोताही या कोई गलती होती है, हम बैठे हुए हैं वहां पे, आप हमारे पास आइए, इंशाअल्लाह उस चीज को हम हल करेंगे। लेकिन प्लीज डायरेक्ट हमारे किसी टीचर को ना डांटिए, ना बोलिए। ये एक बहुत अहम मुद्दा था, मैंने आपके सामने रखा। बाकी चीज़ें आपने हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस के ज़रिए देखा है। हमारे ये नहीं बल्कि आपके बच्चे हैं, आपका परफॉर्मेंस आप बच्चे ने को आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अल-हिदाया का जो पहला जश्न हिदाया है, जो आज मुब्रा से शुरू हुआ है इस साल का। ये कारवां इंशाल्लाह जो है कल्याण, भिवंडी, औरंगाबाद होते हुए बदलापुर में ख़त्म होगा। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि हमारे जिस तरह से आपने आज तक हमारे पेरेंट्स ने हमारा मुकम्मल साथ दिया है। आज ये जो भीड़ दिख रही है, हमारे पेरेंट्स का भरोसा, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं जो आज हम आपके सामने इतने बड़े पैमाने पे खड़े हैं। 2006 में हम लोग सिर्फ 9 बच्चे, 4 टीचर, 1 खाला के साथ में थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 450 टीचर और तकरीबन 6500 से ज़्यादा बच्चे हैं। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका कोऑपरेशन है। आज मुंब्रा में बहुत सी स्कूलें जो है वो बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह नहीं है कि हम बच्चों का एडमिशन ले सकें। ये आपकी दुआएं, आपका मोहब्बत है। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया एक बार तो और अदा करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, और जो है यहीं से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।